सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब कंपनी के बारे में, जो कंपनी लाइट्स बनाती है, फैंस बनाती है और वायर्स एंड केबल्स में काम करते हैं और कुछ स्विच गियर्स भी बनाते हैं। इस कंपनी को पिक करने का जो मेजर रीजन है वो है कि हमारे एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट किया है पॉलीकैब को, उनकी एक लिस्ट है, उनमें से एक शेयर है पॉलीकैब इंडिया, तो मैं उसको वहां पे कवर करने वाला हूं। इसलिए एक और इंटरेस्टिंग कमेंट है एक और सब्सक्राइबर से, जिन्होंने कहा कि हाउ टू फोरकास्ट द टारगेट ऑफ ए शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। सो ये आज हम पॉलीकैब को रिव्यू करेंगे और उसके साथ ही हम ये कमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि फोरकास्ट को किस तरह से आप किसी भी कंपनी के फोरकास्ट टारगेट्स को एस्टिमेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इन्वेस्टमेंट में। सो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पॉलीकैब को ही स्पेसिफिकली इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि पॉलीकैब के शेयर की जो हिस्ट्री रही है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मल्टीबैगर अभी तक के हो चुका है। ऑलरेडी 2019 में ये शेयर लिस्ट हुआ था 600 रुपीज पे और अभी ये ऑलमोस्ट 900% हो चुका है। 6600 का प्राइस चल रहा है और हाई तो इसने ऑलमोस्ट 7000 का लगा लिया था। सो टोटल इसने पिछले ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5 सालों में इसने ऑलमोस्ट 9 टाइम्स जो है कैपिटल को मल्टीप्लाई किया हुआ है। और मैं अगर इसके पिछले 3 साल के पैटर्न को देखूं तो 3 साल में इसने 196% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। तो ये जो हमारा क्वेरी है सब्सक्राइबर का कि फोरकास्ट कैसे समझा जाए, किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे उसके फ्यूचर को समझा जाए, उसके लिए ये केस को हम समझेंगे कि कोई कंपनी किस तरह से 100-200% रिटर्न दे सकती है। अगर आप उसकी हिस्ट्री को समझ लोगे कि कैसे उसने अपने आप में इस तरह से मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, तो फ्यूचर में आप वही लॉजिक को लगा करके मल्टीबैगर और लेट्स से पोटेंशियल कंपनीज को पिक कर सकते हो जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलीकैब को पिक किया है। तो पहले पॉलीकैब के कंपनी को समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। हो सकता है आप लोगों में से जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको पता होगा, बट फिर भी एक रिवीजन के लिए, ये कंपनी जो मेजरली है वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, उन सारी इंडस्ट्री में जिस भी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके मशीनरीज होती हैं और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के लिए जो वायर और केबल की सप्लाई होती है, वो पॉलीकैब बनाता है। इसमें जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हर अलग अलग कैटेगरी के वायर्स बनाते हैं। हाई इंटेंसिटी के वायर, हाई वोल्टेज वायर्स, ठीक है, हर तरह के पावर केबल्स, फाइबर केबल्स, डाटा केबल्स, रबर केबल्स, ठीक है, पर्पस केबल्स, इवन जो सोलार के केबल्स होते हैं या कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, तो हर तरह के केबल्स और वायर्स ये डिजाइन करते हैं और उसी को ये प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। और फिर इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं फैंस और होम अप्लायंसेस, लाइट से रिलेटेड और ल्यूमिनरीज से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, स्विच गियर्स और स्विचेस, एंड फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए जो पाइप्स लगते हैं और जो एसेसरीज लगते हैं वो, और उसके साथ ही साथ कुछ सोलर प्रोडक्ट्स। सो ये इनके इन जनरल जो मेजर इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ये है, जहां पे वो वायर्स एंड केबल्स का भी उनका एक बिजनेस है और एफएमईजी का भी बिजनेस है। तो ये मेजरली इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। लेकिन अगर हम इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट से इनको 85% का रेवेन्यू आता है, अदर्स से 8% और एफएमईजी से सिर्फ 6% का अभी इनको रेवेन्यू आता है। जो इनका दूसरा आर्म है वहां पे अभी इनके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होते, मेजरली वायर्स एंड केबल्स ने ही इनके रेवेन्यू आते हैं। तो इस कंपनी को आप देखा जाए तो कई बार आप कई एनालिसिस में इसको हैवेल्स से कंपेयर होते हुए देखोगे, लेकिन हैवेल्स जो है वो एफएमईजी कंपनी है, ठीक है, वो वायर्स एंड केबल की कंपनी नहीं है। तो इसलिए उसका जो कंपैरिजन है हैवेल्स के साथ डायरेक्टली करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी वायर्स एंड केबल से इसका मेजर रेवेन्यू आता है। अगर इनका लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो इंडिया से ये 94% के करीब करीब रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में इंटरनेशनली इनके सिर्फ 6% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है कि फ्यूचर में अगर ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये वाला परसेंटेज बढ़ने की वजह से इनके रेवेन्यू में और अपसाइड देखी जा सकती है। इस शेयर के करंट सिनेरियो को अगर हम स्टडी करें तो पॉलीकैब इंडिया जो है वो अभी इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का हो रहा है। ये लार्ज कैप कंपनी अब बन चुकी है, ठीक है। स्टॉक का पी अभी 56 के अराउंड चल रहा है। करंट प्राइस 6621 रुपीज है। अब जो इसका स्टॉक का पी है 56, ये इंडस्ट्री के कंपेयर में, इंडस्ट्री पी जो 40 का होता है, वायर्स एंड केबल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके इंडस्ट्री के पी से ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसका जो आरओसी और आरओई है काफी अच्छा नंबर्स है, 33% एंड 23%। फेस वैल्यू अभी भी इस शेयर का 10 रुपीज का है, यानी कि स्प्लिट्स की अपॉर्चुनिटी इसमें फ्यूचर में हो सकती है। रिजर्व इसका 8000 करोड़ है और डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर समझ लीजिए 161 करोड़। तो रिजर्व टू डेट का रेशियो भी काफी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अभी इस कंपनी का 13.4% के करीब चल रहा है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि कितना अच्छा है। ईपीएस अगर देखें तो 119 का ईपीएस हो रखा है। तो सबसे पहले हम शेयर के पैटर्न को देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, इसने काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी दिया है पिछले 5 सालों में, और इसका जो पी है वो आपको यहां रियलाइज होगा कि जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तब ये 25 के पी पे लिस्ट हुआ था, और जब कोविड की डाउनफॉल आई थी तब ये जो इसका पी था ये 13 का पी हो गया था, ठीक है। वहां से ये शेयर ने जब पीई एक्सपेंशन देना शुरू किया तो पीई एक्सपैंड होकर के 40 के रेंज में, 45 के रेंज में हुआ। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ईपीएस जो है वो करीब करीब उतना ही रहा। जो 2020 में ईपीएस था मई में, जो कि 46 का ईपीएस था, वो नवंबर 21 के अराउंड भी 56 का ईपीएस था। तो ईपीएस में कोई ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं आई,
थोड़ी सी है ग्रोथ, लेकिन ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। वहीं अगर आप पीई में देखोगे तो पीई का एक्सपेंशन हुआ है, 13 का पीई एक्सपैंड होकर के 45 का पीई हो गया। तो इस समय जो शेयर में ग्रोथ आई हुई है वो आई थी पीई एक्सपेंशन की वजह से। मैं ये बात डिटेल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जाकर जब हम शेयर के प्राइस टारगेट को समझेंगे तो उसी के साथ इसी लॉजिक को समझेंगे कि किस तरह से हम पीई एक्सपेंशन और ईपीएस एक्सपेंशन से एक शेयर की ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हो 2020 और 2021 में इस शेयर में सिर्फ पीई में ग्रोथ हुई थी, ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद आप देखोगे कि 21 से लेकर के 23 तक के जो पीई था 45 से नीचे की तरफ आया, 36 37 पीई था जो 47 48 के करीब था। यानी कि पीई एक बार के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन वो एक रेंज में ही था। उसी समय आप देखोगे जो ईपीएस था वो 54 का ईपीएस ग्रो करके ऑलमोस्ट 81 का ईपीएस हो गया। यानी कि 2021 से लेकर के 2023 तक यहां पे जो ग्रोथ हुई है, यहां पे पीई एक्सपैंड नहीं हुआ, यहां पे ईपीएस ग्रोथ हुई है। यानी कि ये ब्लू कलर की जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ये ग्रो हुई। सो अगर पिछले 4 साल की बात करें तो पीई एक्सपेंशन हुआ पहले 2 साल में, उसके बाद ईपीएस एक्सपेंशन हुआ पिछले 2 साल में, और अभी जाकर के जो पीई भी है वो 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक 13 का पीई मल्टीपल वाला शेयर अभी 55 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। ये आप जो पीई एक्सपेंशन देख पा रहे हो ये एक किसी भी शेयर की ग्रोथ को डिफाइन करता है कि शेयर किस तरह से ग्रो हो रहा है। और साथ ही साथ ब्लू कलर की बिल्डिंग भी ग्रो हो रही है, यानी कि ईपीएस में भी काफी स्ट्रांग ग्रोथ हुई है। यानी कि पॉलीकैप को मैं एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी शेयर में एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न तब आता है पी एक्सपैंड करे और साथ ही साथ ईपीएस में ग्रोथ भी हो। तो ये हिस्टोरिकली काफी अच्छा एग्जांपल है पॉलीकैप का। अब लेकिन अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली अभी ये मार्केट लीडर ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है, प्लेजिंग इसकी कुछ भी नहीं है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है। उसके पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक वायर्स एंड केबल के सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। इसके एनुअल रिजल्ट जो आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कोई भी शेयर अगर मल्टी बैगर है तो डेफिनेटली वो अपने टॉप लाइन को 2 से 3 साल में डबल कर रहा होगा। ये एक आइडियल सिनेरियो होगा, या अपने प्रॉफिट को डबल कर रहा होगा 2 से 3 साल में। ये शेयर ने अपने टॉप लाइन सेल्स को 2 से 2.5 साल में डबल किया हुआ है। 8,000 का जो टॉप लाइन सेल्स करने वाली कंपनी थी वो ऑलमोस्ट अपने तीसरे साल में, कोविड के होने के बाद भी तीसरे साल में अपने प्रॉफिट को करीब करीब डबल करके 12,000 करोड़ कर ली। 8,000 का जो इसने टॉप लाइन सेल्स किया था मार्च 2020 में, इसने तीसरे साल में 14,000 का करीब करीब टॉप लाइन सेल्स कर दिया। और अभी ये 18,000 का टॉप लाइन सेल्स ये मार्च 2024 में इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। जो आप सेल्स ग्रोथ देख पा रहे हो 2.5 से 3 साल में इनका टॉप लाइन डबल हो रहा है। अगर कोई भी कंपनी इस तरह से अपने रेट को डबल कर सकती है डेफिनेटली वो एक मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखती है, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग दिस टाइम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्टेबल रहे हैं, जबकि इस समय अभी उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे रेंज में ऑलरेडी आ चुके हैं। और सेम चीज आपको इसके ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। इनका ईपीएस ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल में डबल हो रहा है। 25 का ईपीएस 50 हो गया 2 ईयर्स में, ठीक है। 35 का ईपीएस 60 के करीब हो गया 3 ईयर्स में, ठीक है। 60 का ईपीएस ऑलमोस्ट 120 होने को आ रहा है इन 2 ईयर्स में। सो ये जो ग्रोथ आप दिख रहे, ये जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये दर्शाता है कि कंपनी कितने स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। और अगर आपने इसी तरह का फ्यूचर भी एस्टिमेट कर लिया, जैसे कि हमने अभी तक के हमने जितने भी वीडियोस रिव्यूज देखे हैं, जितने भी शेयर्स के, आपने नोटिस किया होगा कि मैं कोशिश करता हूं कि फ्यूचर में ये पता करने की कोशिश करें कि जो शेयर्स के टॉप लाइन कितने साल में ग्रो करेंगे, कितने रेट से ग्रो करेंगे, और ईपीएस जो है वो कितने साल में डबल या ट्रिपल होगा। वहां से आपको पिक होता है कि यार ये शेयर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और अकॉर्डिंगली आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ये चीज आप यहाँ पे देखो, जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो पिछले कंसिस्टेंटली 27% के सीएजीआर से ग्रो किया है 3 इयर्स में, 18% के सीएजीआर से ग्रो किया है 5 इयर्स में। प्रॉफिट बहुत शानदार ग्रो किया है 5 इयर्स में, 28% के सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 25% के सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 23% से प्रॉफिट ग्रो हो रही है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर कोई भी कंपनी इससे भी ज्यादा अच्छे नंबर प्रॉफिट ग्रोथ में दिखा सकती है फ्यूचर में, तो वो डेफिनेटली एक मल्टीबैगर बन सकती है। तो यहाँ पे बशर्ते उसके दोनों पैरामीटर आपको सपोर्टेड होने चाहिए, ईपीएस ग्रोथ भी हो और वो आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाए, एक अच्छे लोअर पीई रेंज में मिल जाए, तो वो एक अच्छा मल्टीबैगर बनता है। तो सेम चीज आपको स्टॉक के प्राइस में भी दिखेगा। स्टॉक का प्राइस का जो सीएजीआर है सारा कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स में 60% के सीएजीआर से ग्रो हो गया, 3 इयर्स में 40% के सीएजीआर से ग्रो हो गया। तो शेयर के प्राइस ने जितना भी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ हुई है वो सारा कुछ एब्जॉर्ब ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है। इस सेगमेंट में हम और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न लगता है, ठीक है। 68% से 65% ही इनके प्रमोटर के शेयर होल्डिंग रही है। और एफआईआई का आप बहुत हैवी इंटरेस्ट देखोगे, 5% का एफआईआई जो हुआ करता था वो अभी 13% तक जा चुका है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आया है। और जो डीआईआईस थे वो 9% के 6% है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो अभी वो 14% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी कंफर्टेबल है, कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं दिखता।
अब हम यहाँ पे पॉलीकैब के फ्यूचर को समझने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि ये एक मल्टी बैगर तरह का रिटर्न क्यों दिया इसने। इसको समझने के साथ साथ हम ये भी समझ लेंगे कि हम किसी भी शेयर के फोरकास्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। यहाँ पे हम पॉलीकैब को पिछले 3 साल जो थे पॉलीकैब के उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ये एक मल्टी बैगर रिटर्न इसने क्यों दे पाया। ठीक है, इसके लिए हम इसके जो पिछले 3 साल के प्राइसेस देखते हैं वो हम देखते हैं कि इसका प्राइस सितंबर 2021 में था 2384 और इसका जो पी था उस समय वो था 42.4 और जो इसका ईपीएस था वो था 54। ठीक है, अगर यही इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्टडी करें तो सितंबर 2021 में प्राइस हमने ले लिया 2384, पी 42.2 और उस समय का जो उसका ईपीएस था वो था 54। और जब हम उसके इंडस्ट्री पी से उस समय के प्राइस को कंपेयर करते हैं तो उस समय फेयर वैल्यू जो निकल के आती थी वो आती थी 2160 रुपीज, यानी कि ये करीब करीब सितंबर 21 में अपने फेयर वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सो ये था सितंबर 2021 का। बट सितंबर 24 में अभी क्या हो रहा है, ये शेयर का जो प्राइस है वो 6620 हो चुका है, पी अभी ये ट्रेड कर रहा है 55 पे और इसका जो करंट ईपीएस है वो 118 ऑलरेडी हो चुका है। सेम चीज जो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सितंबर 24 में मैंने 6620 प्राइस ले लिया, करंट पी 56 अभी ट्रेड कर रहा है और करंट ईपीएस अभी 118 हो रहा है। और अभी देखा जाए तो प्राइस का जो इतना बड़ा मूवमेंट आया है ये आ चुका है ऑलरेडी 170% से ऊपर इन 3 इयर्स। यानी कि आप देखिए ये जो इस परसेंट जो इसने इतना परसेंट का जो इसने रिटर्न दिया है इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे का रीजन है पीई एक्सपेंशन। 42 का पीई एक्सपैंड होकर के 56 हो गया, ये होता है पीई एक्सपेंशन होने की वजह से शेयर में ग्रोथ आना। दूसरा ईपीएस में ग्रोथ होना, ईपीएस आप देख सकते हो 54 का ईपीएस 118 हो गया, मोर देन 100% की ईपीएस की ग्रोथ हुई है इन 3 इयर्स। तो यहां पे दोनों चीजें हुई है। ये वो पॉलीकैब एक ऐसा एग्जांपल है कि पिछले 3 सालों में इसमें दोनों चीज हुई है, पीई एक्सपेंशन भी हुआ है और ईपीएस में ग्रोथ हुई है। जब ये डबल फैक्टर किसी भी शेयर में अप्लाई होते हैं तो वो शेयर इस तरह का स्ट्रॉन्ग अपसाइड ग्रोथ आपको देता है। तो यही मेथड जो आपने पूछा था कमेंट में कि हाउ टू फोरकास्ट द टारगेट ऑफ ए शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, यही लॉजिक को जब आप फ्यूचर में लगाओगे, ये आपका पीई एक्सपैंड हो या फिर आपका ईपीएस ग्रोथ हो, तो फिर आपको शेयर के में भी प्राइस में उसी रेट से ग्रोथ आपको मिलेगी। ये हो गया पहला पार्ट जो मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि हमें ये समझना था कि एक टारगेट को कैसे समझा जा सकता है, किस तरह से उसके प्राइस को स्टडी की, किस तरह से उसके प्राइस के पोटेंशियल को समझा जा सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था कि किस तरह से हिस्टोरिकली पॉलीकैब ने अपने आप में एक ग्रोथ दिखाई। एक और एग्जांपल है, वो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, IRFC। उसमें भी आपको सेम इसी तरह की स्टोरी देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से उसने भी एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब यहां से हम समझते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट कि पॉलीकैब का फ्यूचर कैसा दिखता है। तो फ्यूचर के लिए जैसे कि हम ट्रेंड लाइन को रिफर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो अभी इसका करेंटली जो इसका टॉप लाइन सेल्स है 18,000 करोड़ का मार्च 24 में, ये एक्सपेक्टेड है कि ये 21,000 करोड़ मार्च 25 में अचीव करेगा और 26 में 25,000 करोड़ ये अचीव कर सकता है। सो टॉप लाइन सेल्स यहाँ पे काफी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ अपसाइड देखी जा सकती है और करंट ईपीएस जो इसका 118 है, ये एवरेज एस्टिमेट है कि 135 तक ही जा सकता है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में 14% का ईपीएस ग्रोथ है। अब यहां पे मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि पॉलीकैब का जब आप जाकर के इनके कॉन्फ्रेंस कॉल को सुनोगे या इनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन को देखोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोजेक्ट लीप के बारे में। ये रिसर्च मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप जाकर के इसके प्रोजेक्ट लीप के बारे में समझो कि ये प्रोजेक्ट लीप में ये क्या डिफाइन करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली एक काफी अच्छा और कॉन्फिडेंस गाइडेंस दिया था कि हम इतना रेवेन्यू बना लेंगे, इतनी प्रॉफिट ग्रोथ कर लेंगे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है। उसी लाइंस में हम ये भी देख सकते हैं कि जो अभी इनका जो फ्यूचर ईपीएस एस्टिमेशन है वो उसके इनलाइन ही है। सो यानी कि 135 का एवरेज एस्टिमेट अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस में लेके चलूं तो 135 का ईपीएस जो 118 से ग्रो करेगा वो होगा 14%। और अभी जो इसका करंट पीई चल रहा है 56, ये मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ऊपर के साइड में चल रहा है, बट ये एस्पिरेशनल पीई इसको मार्केट 50 का देगा क्योंकि इसके गाइडेंस काफी स्ट्रांग है। तो 50 का पीई के साथ अगर 135 का ईपीएस अगर आता है तो शेयर का जो टारगेट आता है जो कि 6,750 का इसका टारगेट प्राइस आता है, जो कि अभी के करंट प्राइस से यानी कि जो 6,600 है उससे करीब करीब ना के बराबर ही ग्रोथ है, क्योंकि ये जो 56 का पीई है ये काफी हाई एंड पे की तरफ है। अगर मार्केट इसको पीई को इसके श्रिंक करता है तो डेफिनेटली ये इसी रेंज में रहने के इसके काफी हाई चांसेस हैं। टेक्निकली भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर कैसे साउंड करते हैं। बट अगर 3 इयर्स की बात करें यानी कि FY27 और यहाँ पे अगर इनके जो ईपीएस ग्रोथ है वो 25% से होते हैं। क्यों होंगे 25% से? क्योंकि हमने पहले देखा है कि ये पिछले
3 सालों में 25% से अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं और 5 इयर्स में 28% से ग्रो कर रहे हैं। यही मेरा बेस बनता है कि मैं यहाँ फ्यूचर में भी ईपीएस ग्रोथ इसके 25% का लेके चलूं, तो यहाँ पे ईपीएस का जो नंबर आता है वो आता है 210। 50 का अगर यहाँ पे मार्केट इसको पी देता है तो यहाँ पे शेयर का जो टारगेट आता है वो 10,500 रुपीज के अराउंड आता है, यानी कि करंट प्राइस से 56% अपसाइड आपको यहाँ से आप बेसिकली यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि मैं जो हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी पोटेंशियल शेयर एनालिसिस हैं उसमें मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स मिले, यानी कि मेरे को एक ईपीएस कितने साल में डबल हो रहा है ये मुझे क्लियरिटी मिले, पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है या नहीं ये मुझे वहां पे क्लैरिटी मिले। तो फ्यूचर जो पॉलीकैप का दिखता है वो पीई एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पे नहीं रही, क्योंकि पीई एक्सपैंड होकर के हायर एंड की तरफ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ईपीएस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बचती है। इसी वजह से आगे आने वाले 2.5 से 3 साल में ये सिर्फ 50% 60% अपसाइड दिखा सकता है, और पिछले 3 साल में इसने 178% दिखाया था। क्यों दिखाया था 178%? क्योंकि ये शेयर डबल इंजन से चल रहा था, एक पी एक्सपेंशन से भी चल रहा था और ईपीएस ग्रोथ से भी चल रहा था। बट अब यहां से पी एक्सपेंशन नहीं होगा और सिर्फ ईपीएस की वजह से इसको ग्रोथ मिलेगा। तीसरा इंजन होता है सेंटीमेंट, उसका तो कोई फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता नहीं, वो तो फिर शेयर कहीं का कहीं भी भाग जाए। लेकिन ये आपको प्रोसेस यहाँ पे पहली चीज तो एक कमेंट जो पॉलीकैप को एक्सप्लेन करने का था, आई थिंक वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। और दूसरा कमेंट जो कि टारगेट को कैसे समझा जाता है, किस तरह से आप उसके टारगेट को जस्टिफाई कर सकते हो कि यहाँ तक ये जा सकता है, वो शायद आपको यहाँ पे क्लियरिटी समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए, ताकि आपको इस तरह से बेल का नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा वीडियो रिलीज होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये प्रोसेस और ये मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी। बट जस्ट इन केस नहीं आई है तो हो सकता है मैं फ्यूचर में स्टॉक मार्केट क्लासेस की जो हमारी सीरीज है उसमें मैं ये कहीं एक टॉपिक को कवर करूँ कि किस तरह से हम किसी स्टॉक के फ्यूचर के पोटेंशियल को हम समझ सकते हैं, ताकि हम उसमें एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट कर सके और उसमें फिर कमिटेड भी रह सके। सो सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि ये जो फ्यूचर यहाँ पे जो पॉलीकैप का मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको अवेयरनेस देने के लिए है, ताकि आप समझ सको कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि पिछले 3 साल में जिस तरह से रिटर्न्स आए हैं सेम उसी तरह से रिटर्न्स आएंगे, थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज रिटर्न्स आएंगे, बट देन आप इससे एजुकेट होकर के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो देन आप एंजॉय करो इसकी जो भी रैली है, बट अदर देन दैट एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कितना पोटेंशियल दिखता है। सो टेक्निकली अगर हम पॉलीकैप का मंथली चार्ट पैटर्न हम देखें तो हमने ऑलरेडी यहाँ देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी 3 सालों में आई हुई है। इसमें एक शार्प यहाँ पे डिप आया था, आई थिंक ये आई थिंक जनवरी 24 का मंथ था, जब यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था और फिर वापस से जो शेयर ने पिक किया ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। ये जो डाउनफॉल आया था, आई थिंक अगर आप इस शेयर को फॉलो करते हो तो यहाँ पे एक इनकम टैक्स का यहाँ पे कुछ कंसर्न आया था, जहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तो वो एक केस था। बट उसको आपको डिटेल में इस तरह के सिचुएशन को समझना पड़ता है कि ऐसी क्यों हुआ, और अगर वो ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा सीरियस नहीं है देन आई थिंक वो वापस वहां से शेयर रिकवर कर जाता है। अभी अगर जो देखने में आ रहा है ये एक ये जो पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन जैसा कुछ ये बन रहा है, सो यहाँ पे काफी हद तक के दिखता है कि ये जैसे कि हमने प्राइस भी समझा, ये अगले 1-2 साल में ज्यादा प्राइस मूवमेंट शायद ना हो, तो हो सकता है ये इसी रेंज में रहे। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस रेंज के लोअर एंड में यानी कि 6000 के रेंज में आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो। बट अगर इसके अपसाइड की बात करूं तो यहाँ पे जब तक ये थोड़ा सा और इसका पी जो है सेटल डाउन नहीं होता, 50 के आसपास कभी सेटल डाउन नहीं होता, तो वापस से एक रैली आने के चांसेस थोड़े से कम है। सो इस वीडियो में मैं ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बस मेरे को थोड़ा सा कंपैरिजन क्विक एनालिसिस ही करना था, ठीक है। लेकिन पॉलीकैप एज ए फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनका जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में है वो काफी अच्छा होल्ड रखता है, ठीक है। ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एक लीडर की तरह इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली यहाँ से इनको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। और साथ ही जैसे जैसे अपने इंटरनेशनल मार्केट को ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तक के इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को ओपन नहीं किया है, तो अगले 10 सालों में जब ये इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी इससे भी काफी ज्यादा बड़ी होने की पोटेंशियल रखती है। सो डेफिनेटली इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, बट देन हम इसको और डिटेल में कभी फ्यूचर में भी कवर करेंगे जैसे इसमें कोई और अच्छे गाइडेंस आएंगे। अभी इस प्राइस पॉइंट पे ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बट देन फिर भी ये फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन।